काक आसन के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, काक अर्थात कौवा, यह कौवे जैसी आकृति बनाने वाला आसन है। कौवे को आपने देखा होगा, अधिकतर इसी प्रकार से वो बैठता है, तो उसकी आकृति से यह आसन लिया गया है। हरियाणा में इसको उकड़ू बैठना भी बोलते हैं। आज के समय में 90% युवा उकड़ू नहीं बैठ सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि कोई आधा घंटा भी इस आसन में प्रतिदिन बैठे तो उसका पेट कभी बाहर नहीं निकलेगा। आइए जानते हैं इस आसन को करने की विधि। सबसे पहले सीधे खड़े होकर श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठें, जैसा कि सामने आपको सरोज जी करके दिखा रही हैं। इस प्रकार से आपने बैठना है। शुरू में हो सकता है आप कुछ समय के लिए ही बैठ पाएँ, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप इसमें मिनटों में बैठ जाएंगे, घंटों में बैठ जाएंगे। और यह इतना ज़बरदस्त आसन है, हमारे बुजुर्ग इसको करते थे और कभी उनके पेट बाहर नहीं निकलते थे। डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम उनको कभी नहीं होती थी। बहुत से गाँवों में आज भी आप देखते हैं, जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो आज भी उकड़ू बैठकर ही खाना खाते हैं। इससे एक तो खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, जितना ज़रूरी है उतना ही खाया जाता है। दूसरा, पाचन भी बहुत अच्छा होता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस आसन से होने वाले लाभ के बारे में। इससे पेट में एसिडिटी नहीं बनती है, पेट में गैस नहीं बनती है, अफारा नहीं होता है, कब्ज की समस्या को यह नहीं होने देता है। यदि किसी का लीवर फैटी हो गया है तो इस आसन के नियमित अभ्यास से उसका लीवर दोबारा से ठीक हो सकता है। काक आसन के करने से किडनी बहुत अच्छे प्रकार से अपना कार्य निरंतर करती रहती है। किडनी की कोई समस्या काक आसन करने वाले व्यक्ति को नहीं आएगी। यह आसन मोटापे का तो काल है। जो व्यक्ति इस आसन को नियमित रूप से करना शुरू कर देता है, मोटापा उसके शरीर को छोड़कर भाग जाता है, वहाँ रुकता ही नहीं है। इसलिए जो भी मोटे व्यक्ति जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, वो इसका अभ्यास निरंतर करें तो आप देखेंगे कुछ ही सप्ताह में उनका पेट बिल्कुल सामान्य हो गया है। कई व्यक्तियों को लगता है कि भोजन करने के बाद उनका पेट फूल गया है, उनको खाना अच्छे से हजम नहीं हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति अगर इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करें तो आप देखेंगे कि भोजन बहुत ही जल्दी पचना शुरू हो गया और पेट पहले की तरह ना तो फूलता है और ना ही अपच की कोई समस्या है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की थाइज मोटी हो जाती हैं, जांघ के आसपास मांस ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति अगर इसका अभ्यास करते हैं, पुरुष हो चाहे महिला, दोनों की जो थाइज वाला पार्ट है वो पतला हो जाता है। कुछ ही हफ्ते अभ्यास करने के बाद उनको दिखेगा कि कितना फ़र्क आ गया है। जिन व्यक्तियों को वात की समस्या रहती है, यदि वो नियमित रूप से काक आसन का अभ्यास करें तो कुछ ही दिन अभ्यास करके वो इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। यह काक आसन डायबिटीज के रोगियों के लिए तो रामबाण है। इंसुलिन इसके करने से बहुत अच्छे प्रकार से बॉडी के अंदर बनने लगता है। डायबिटीज रोगी यदि प्रतिदिन इस आसन को प्रातः और सायं दोनों समय 5-5 मिनट इसका अभ्यास करने लग जाएं तो उनको चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। यह आसन स्ट्रेस को ख़त्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काक आसन के करने से शरीर लचीला और सुंदर बनता है। यह हमारे चेहरे के तेज को भी बढ़ाता है। यह आसन हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत को साफ रखने में विशेष भूमिका निभाता है। आंतों के अंदर अतिरिक्त मल को जमा नहीं होने देता और जिससे हमारी आंतें बहुत अच्छी प्रकार से कार्य करती रहती हैं। इस आसन के करने से आंतों की मसाज भी ऑटोमेटिक रूप से होती रहती है। इसलिए प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। आप सबने देखा कैसे एक ही आसन को करने से हमारे को अनेकों फायदे होते हैं। तो ऐसे आसन को हम अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग बनाएं और प्रतिदिन
इस आसन को अवश्य करें, जिससे हमारे शरीर को पूरा वर्कआउट, पूरा लाभ मिले। यह वीडियो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार की है, अतः अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। सबके भले में अपना भला, इसी कल्याण की भावना के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अब श्वास भीतर भरते हुए धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएं और विश्राम करें।